जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्लास में हम इस समय संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में अपने 1 से लेकर 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। तो आज की क्लास में हम उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र का विभवांतर। यहाँ पर इस सवाल में थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक 8 माइक्रोफैरड धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र का विभवांतर। 8 माइक्रोफैरड धारिता की समांतर प्लेट संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। तो C बराबर हमें दे रखा है 8 माइक्रोफैरड और इसी के साथ हमें B दे रखा है 20 वोल्ट। तो यहां से पहले हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। अब ऊर्जा का सूत्र हमने पता ही है क्या होता है। U बराबर 1/2 CV² C। U इक्वल टू 1/2 C का मान हमें दे रखा है 8 गुणे 10 की घात माइनस के 6। V स्क्वायर की जगह आ जाएगा 20 का वर्ग। जब हम इसे हल करेंगे तो U बराबर 1/2। 1/2 से इसको काट ही देते हैं हम। 8 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ से 4 गुणे 20 कितना होगा? 400 और गुणे 10 की घात माइनस के 6। तो U बराबर आ जाएगा 1600 गुणे 10 की घात माइनस के 6। या U बराबर आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 जूल। अब हमसे कह रहा है कि इसका विभवांतर बढ़ा के 30 वोल्ट कर देने पर यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार V डैश बराबर 30 वोल्ट। अब ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगी? तब ऊर्जा U बराबर सूत्र यहाँ U डैश हो जाएगा 1/2 CB डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से U डैश इक्वल टू 1/2 C का मान 8 गुणे 10 की घात माइनस के 6 गुणे 30 का वर्ग हो जाएगा। तो इससे यहाँ से U डैश बराबर यहाँ आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस के 6। इसको काट देंगे और यहाँ आ जाएगा 30 30 900। 9 चौको 36। U डैश बराबर आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात माइनस के 3 जूल। जब हम इसे हल करेंगे, अब हमसे पूछा गया है कि ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो ऊर्जा अतः संधारित्र की ऊर्जा में वृद्धि। अतः संधारित्र की ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा U बराबर U डैश माइनस U हो जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा U बराबर U डैश का मान, वो U का मान है, उसका U डैश का मान है 3.6 गुणे 10 की घात माइनस के 3 माइनस 2, वो 1 दशमलव यहाँ हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट। डेल्टा U बराबर 3.6 गुणे 10 की घात माइनस के 3 और माइनस हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 3। तो डेल्टा U बराबर जो आएगा वो 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6 जूल। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी ऊर्जा में यहाँ से हमारी? 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3 जूल। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? जो दिया गया विभवांतर है पहले वाला, उसकी सहायता से ऊर्जा निकालेंगे। अब जितनी वृद्धि की गई ऊर्जा में, उसकी सहायता से ऊर्जा जितना विभवांतर में वृद्धि की गई है उसकी सहायता से ऊर्जा निकालेंगे। फिर दोनों ऊर्जाओं का क्या निकाल देंगे? अंतर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि संधारित्र की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है। आशा है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल
अगला सवाल है, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। किसी चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव तथा तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। तो धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं हमें दे रखा है, इसमें मान लेते हैं R1 बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। दोनों पर अलग अलग आवेश, तो Q1 बराबर 75 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर भी क्या है 75 माइक्रोकूलम। गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, V का मान हमसे पूछा गया है। तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा यानी कि Q बराबर हमसे पूछा गया है, और जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U बराबर हमसे पूछा गया है। ये तीनों ही राशियां हमसे पूछी गई हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए हमें चाहिए धारिताएं। तो पहले गोलीय चालकों की क्या निकाल लेते हैं, धारिताएं। तो जी गोलीय चालक दे रखे हैं, तो गोलीय या गोलों की लिख देना, धातु ऐसे लिखे ही दे रहे हैं हम, धातु के गोलों की धारिताएं की धारिताएं। तो इनकी धारिताएं निकालने के लिए देखिए क्या होगा, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 आ जाएगा। तो C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, 1/9 × 10 की घात 9 गुणे R1 की जगह पे क्या है 5 × 10 की घात -2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से C1 बराबर हमारा आ जाएगा 5/9 × 10 की घात -11 फैरड। इसी प्रकार C2 निकालेंगे, तो C2 बराबर भी क्या आ जाएगा 1/9 × 10 की घात 9 और गुणे 10 × 10 की घात -2। तो यहाँ से C2 बराबर आ जाएगा 10/9 × 10 की घात -11 फैरड। जब हम इसे और हल करेंगे, आगे हमसे पूछा गया उभयनिष्ठ विभव, तो पहले निकाल लेंगे उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। यही होता सूत्र हमारा उभयनिष्ठ विभव का, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से V बराबर Q1 प्लस Q2 की जगह पे 75 प्लस 75 और दोनों से माइक्रो क्या ले लेंगे कॉमन, 10 की घात -6 कॉमन आ जाएंगे, और बटे में C1 और C2 क्या है, तो 5/9, यहाँ पर भी कॉमन ही ले लेंगे घातें, बटे 10/9, यहाँ से 10 की घातें -11 कॉमन आ जाएंगे, -11। तो जब हम इसे और आगे हल करेंगे, तो V बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 75 और 75 कितना हो गया 150 गुणे 10 की घात -6 है ऊपर, और ऊपर चली जाएंगी तो प्लस की 11 हो जाएंगी, बटे यहाँ से 5 और 10 15/9 आ जाएगा, बस 15 दाई 150 और 9 भी क्या चले जाएंगे हमारे ऊपर। तो V बराबर देखिए क्या आ जाएगा 9 गुणे, अब यहाँ से देखिए 11 में से 6 गई, कितनी बची 5, और एक यहाँ से चली जाएगी तो 10 की घात 6। तो V बराबर हमारा उभयनिष्ठ विभव कितना आया 9 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। यही हमारा आंसर आ रहा है। तो पहला आंसर हमारा कितना आएगा, V बराबर 9 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया है कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा यानी डेल्टा Q बराबर हमसे पूछा गया। स्थानांतरित आवेश की मात्रा के लिए हमने क्या कहा था, होता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा C1 C2 इंटू V1 डिफरेंस V2 बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ से निकालेंगे, पहले दोनों गोलों के ऊपर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। पहले दोनों गोलों के विभव निकाल लीजिए, दोनों गोलों पर विभव, दोनों गोलों पर विभव। तो विभव निकालेंगे
तो क्या होगा देखिए जाके यहाँ से V1 बराबर Q बराबर सी भी होता है, तो यहाँ से Q1 अपॉन C1 हो जाएगा। इम्प्लाय V1 इक्वल टू Q1 का मान है 75 गुणे 10 की घात माइनस के 6 बटे, और C1 का मान निकाला हमने 5 बटे 9 गुणे सॉरी 10 की घात माइनस के 11। तो जब हम इसे हल करेंगे 5 से 15 बार, और 15 निम्मा कितने हो जाएंगे 135, तो V1 बराबर 135। 10 की घात माइनस के 11 ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ 10 की घात 5 वोल्ट। ये तो हमारा V1 आ गया। इसी प्रकार जब हम हल करेंगे और आगे तो V2 निकालेंगे, तो V2 बराबर भी क्या आएगा 75 गुणे 10 की घात माइनस के 6, और बटे यहाँ आ जाएगा 10 बटे 9 गुणे 10 की घात माइनस के 11। तो जब इससे इसको हल करेंगे तो आएगा 7.5, और ऊपर 9 का गुणा कर देंगे तो V2 इक्वल टू हमारा आएगा जाके, तो V2 बराबर 7 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63। 63 और 4 कितना हो जाएगा 67। तो यहाँ से आएगा जाके 67.5 गुणे 10 की घात कितने 5, ऊपर चले जाएंगे 10 की घात 5 वोल्ट। अब यहाँ से हम लगा देंगे क्या डेल्टा क्यू के लिए सूत्र, डेल्टा क्यू के लिए सूत्र होता है C1 C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही सूत्र हमने पढ़ाया है, तो यहाँ से लगा देंगे। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू बराबर C1 और C2, और यहाँ B1 माइनस B2, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 यहाँ से। तो जब हम इसे हल करेंगे तो डेल्टा क्यू बराबर, अब देखिए C1 C2 यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम वही वाली चीज यहाँ पर देखिए, इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, तो हम यहाँ पर हल करे दे रहे हैं। जब हम इसे यहाँ पर हल करेंगे आके डेल्टा क्यू बराबर, तो देखिए क्या आएगा C1 C2 की जगह पे 5/9 गुणे 10/9 गुणे दोनों की घातें कितनी है 11 11, तो एक साथ लिख देंगे माइनस के 22, और ब्रैकेट में विभव, दोनों के विभव डिफरेंस निकालना है, तो 135 माइनस 67.5 गुणे 10 की घात माइनस प्लस के कितने हैं 5, 5 ही है दोनों में, हाँ 10 की घात 5 बाहर कर दिए, बटे नीचे क्या आ जाएगा दोनों धारिताओं का योग, तो 5/9 प्लस 10/9, और धारिताओं की घातें बाहर निकालेंगे 10 की घात माइनस के 11। तो यहाँ से जब हम डेल्टा क्यू बराबर हल करेंगे तो यहाँ से देखिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा हमारी आएगी 5×50, यहाँ से आएगा 50/9, नेम कितना हो गया 81। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा गुणे, यहाँ पे आएगा 15 और बटे 9, ठीक है, और ऊपर, और जब हम इसे हल करेंगे तो जब ये आएगा 67.5 ही बचेगा, आधा ही बचेगा, 67.5 गुणे 10 की घात 5 और माइनस के 22, और नीचे जो घातें बची हैं, नीचे वाली घातें भी हम ऊपर भेज दे रहे हैं, यहाँ प्लस की क्या आ जाएंगी 11, देखिए ये प्लस की जाएगी 11, तो 11 5 प्लस की और माइनस की 22, ठीक है, अब हिसाब हो गया, यहाँ 9 नेम 81 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा क्यू बराबर, जब हम इसे और आगे हल करेंगे और ये 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 दाई 50, तो यहाँ से देखो आ जाएगा 67.5/9 और गुणे 3, यहाँ नीचे बचा 9×3, और ऊपर से एक घात और इधर ले आइए, तो देखो 11 और 5 16 और 1 17 में से 22 गए, तो क्या बची माइनस की 5 बचेंगे, देखो 10 और 1 11, ये 12 होंगे, ये 5, 12 और 5 17, 17 में से 22 चले जाएंगे, तो यहाँ से 5 बचेंगी माइनस। जब हम इसे और आगे काटेंगे तो देखो क्या आ जाएगा डेल्टा क्यू बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6 दशमलव तिप्छे 15/9 गुणे 10 की घात माइनस के 5। जब यहाँ 9 से भाग देंगे तो डेल्टा क्यू बराबर आएगा 9 दूनी 18, बचे यहाँ से कितने 4 बचेंगे हैं, 18 और 4, हाँ, और दशमलव लगा दो 9×5 45 गुणे 10 की घात माइनस के 5, या हमारा डेल्टा क्यू बराबर जो आएगा जाके, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात माइनस के 6, या इसे ही हम क्या कहेंगे 25 माइक्रो कूलम। तो हम यहाँ पर ये वाली बात लिखे दे रहे हैं यहीं पर, तो डेल्टा क्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25 माइक्रो कूलम। आशा है कि आप लोगों को ये वाला भी पॉइंट समझ में आया।
सबसे पहले दोनों की धारिताएं निकाल लेंगे, धारिताओं के बाद विभव के लिए सूत्र लगाएंगे तो उभयनिष्ठ विभव प्राप्त हो जाएगा। उभयनिष्ठ विभव निकाल लिया, उसके बाद दोनों गोलों के ऊपर अलग अलग विभव निकाल लेंगे। उसके बाद हम किसका, स्थानांतरित आवेश की मात्रा वाला सूत्र लगा देंगे। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा वाला सूत्र होता है डेल्टा क्यू बराबर C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। उससे जब हम हल करेंगे तो स्थानांतरित आवेश हमारा कितना आ गया, 25 माइक्रो कूलम। अब हमसे क्या पूछी गई है, हमसे पूछी गई है ऊर्जा की स्थान, वो ऊर्जा ह्रास कितना होगा जाके। तो ऊर्जा ह्रास के लिए भी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। तो ऊर्जा ह्रास का सूत्र क्या होता है, डेल्टा यू बराबर C1 C2 बटे क्या होता है C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर और नीचे दो भी होते हैं बटे में। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, आप लोगों ने इधर नोट कर लिया होगा तो हम इधर वाला ये इरेज कर दे रहे। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास डेल्टा यू बराबर होता है C1 C2 और इंटू V1 डिफरेंस V2 का क्या होता है होल स्क्वायर और पूरे के बटे क्या होता है 2 गुणे C1 प्लस C2। शायद यही सूत्र होता है आपका। तो हाँ यही होता है। यहाँ से जब हम इसे और हल करेंगे, ये सब अंग्रेजी कर दे रहे हैं उधर शायद। आप लोग वीडियो बैक करके ये वाला नोट कर लेना, इधर वाला। तो अब यहाँ से देखो ऊर्जा ह्रास निकाल रहे हैं हम। तो डेल्टा यू बराबर, अब C1 और C2 का गुणा वही 5/9 गुणे 10/9 और गुणे 10 की घात माइनस के 22 ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 135 माइनस 67.135 और गुणे 10 की घात। अब यहाँ से देखिए, यहाँ घातें वर्ग निकालेंगे तो 10 की घात 10 आ जाएंगे बाहर। ठीक है, और इसके ऊपर भी वर्ग लगा देना और पूरे के बटे डेल्टा यू इसके सामने लिख देना, डेल्टा यू पूरे के बटे क्या आएगा 2 गुणे अंदर में क्या है 5/9 प्लस 10/9 और यहाँ से C1 C2 की घातें जो होंगी 10 की घात माइनस के 11 बाहर आ जाएंगी। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर, जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 50/9 × 81 गुणे 15/9 और गुणे यहाँ से 2 भी हैं। अब यहाँ से घातें क्या करेंगे, सब ऊपर ले चल रहे। तो यहाँ 67.5 और गुणे 67.5, इन दोनों का अंतर जो आया 67.5 का वर्ग आया। अब गुणे 10 की घात देखो 11 ऊपर जाएंगे, 11 और 10 कितने हो गए पहले तो इसे काट दें, 5×3 = 15 और 5×2 = 50। तो देखो एक घात ये रही 10 वाली और ये 11 और 10 21 और 1 22 सारी घातें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे, अच्छा देखो ऊपर लिख दे रहे हैं, तो 10 की घात 10, पहले तो ऐसे ही लिखो 10 और प्लस 11 माइनस 22, अब इधर गुणे में आएंगे और यहाँ से 9 नेम 81 हो जाएंगे जाके। तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर जो आएगा 67 डेल्टा यू बराबर यहाँ से जो आएगा जाके हमारा 67.5 गुणे 67.5 और बटे 9 × 3 कितना होगा हमारा 27 या 9 × 3 ही लिख दे रहे हैं हम यहाँ से 9 × 3। तो यहाँ से हम्म इतना हो गया। उसके बाद ये घातों का हिसाब था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया यहाँ से। तो यहाँ से इसका जो आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो देखो यहाँ से जब हम इसे और करेंगे तो डेल्टा यू बराबर, जब इससे हम इसे 9 × 3 से इससे इसको काटेंगे, अभी हमने काटा था 2.5 आया था। तो डेल्टा यू बराबर 2.5 गुणे 67.5। जब इसे हम और हल करेंगे तो 25 का गुणा करो, 25×5 = 125 हासिल लागी 12, 25 सत्ते कितने हो जाएंगे 175, 175 और 12 अगर करेंगे 187 की 7 हासिल लागी 18। अब यहाँ से 25 छक्का 150 और 18 कितने हो जाएंगे, 25 छक्का 150 यानी 150 और यहाँ पर 18, 8 5 और 1 6 और 168। 25×5 = 125, 1 मिनट,
इसका गुणा गलत कैसे आ रहा? 25 पंचे 125 और 25 सत्ते कितने हो जाएंगे? 175। 175 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो 175 में 12 जब हमने जोड़ी तो आया 187। 187 की 7 हासिल लागी 18 और 25 छक्का 150 तो 150। तो यहाँ से 861 168 आएगा। यहाँ से 168.5। क्या कुछ, हाँ यहाँ पर ये दो मिस कर दिए, सॉरी। तभी हम कहें आंसर आपका गलत कैसे आ रहा। तो यहाँ बटे में दो और इसके बटे में भी क्या कर देंगे? दो। तो डेल्टा यू बराबर जो आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8.23 बचे 2 सत्ते 14 जूल। तो जो हमारा आंसर आएगा जाके ऊर्जा ह्रास का, वो कितना आएगा? 84.37 जूल। आशा है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये सवाल जब भी पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है आपके पेपर में। तो इस सवाल को आप लोग एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा जाके, आपको समझ में आ जाए। सबसे बिल्कुल प्रोसेस वाइज ही चलना है। सबसे पहले उसने हमसे उभयनिष्ठ विभव पूछा था, तो उभयनिष्ठ विभव के लिए हमने आपको बताया कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? धारिताओं की। तो धारिताएं हमने निकाल ली, आवेश दे रखे थे उसने, गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे और निकल आएंगे। उसके बाद हमने क्या निकाला है? हमसे पूछा दूसरा पॉइंट, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो उसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे? दोनों गोलों के अलग अलग विभव। तो अलग अलग धारिताएं, अलग अलग आवेश दे रखे, तो अलग अलग विभव निकाल लेंगे। वहां से हम निकालेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा, उसके बाद ऊर्जा ह्रास निकाल देंगे। इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट हल हो जाएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखो। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। इसे जब हम अगर हल करें तो ये बराबर आ जाएगा 10⁻² वर्ग मीटर, और इधर आ जाएगा कॉमा करके स्मॉल डी बराबर 5 × 10⁻⁴मीटर। 5 × 10⁻⁴मीटर, 2 मीटर की, और दो इधर दशमलव से आगे बढ़ाने के लिए। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 × 10⁻⁻10 फैरड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो हमें दे रखा है सी, माध्यम की जो धारिता दे रखी है वह 3.54 × 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 दे रखा, हाँ -10 फैरड है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट हमसे पूछा किसका मान गया? के का मान पूछा गया। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता सी नॉट इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे ही लिख देना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से सी नॉट इक्वल टू ए का मान हमें दे रखा 10⁻⁻के 2 × एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻⁻के 12, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁴ जब हम इसे हल करेंगे तो सी नॉट बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? देखो 4 और 2 6, यहाँ 10⁻⁻6 बचेंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, और गुणे 10 कितने बचे? -6 फैरड। यहाँ से हमें जो धारिता हमारी आएगी जाके देखो, आएगी जाके सी नॉट बराबर 1.77 × 10⁻⁻6 फैरड। सवाल में क्या कुछ गड़बड़ी है? सेंटीमीटर, इतने वर्ग सेंटीमीटर है तो परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, सवाल में क्या दिक्कत है भाई? यहाँ से होगा ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, 10⁻⁻4 लिखेंगे यहाँ से, तो 10⁻⁻2 वर्ग मीटर आ ही जाएगा यहाँ से। उसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ से एक गलती हुई है हमसे, देखिए ये जो जाएंगी ऊपर 4, तो 4 यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ 12 और 4 16, यहाँ 10 गातें ही बचेंगी। सॉरी, गातों की गलती हो गई।
फैरड। बस अब यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमसे पूछा गया माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम का परावैद्युतांक के लिए हम जानते हैं माध्यम का परावैद्युतांक हमने आप लोगों को पढ़ाया था C बराबर किसके होता है के सी नॉट के, यानी कि जो माध्यम की धारिता होती है उसमें अगर मतलब उस वो बराबर होती है वायु संधारित्र की धारिता में अगर परावैद्युतांक का गुणा कर दें। तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाए C/C0। तो के बराबर C का मान हमें कितना दे रखा है 3.54 गुणन 10 की घात माइनस के 10 और बटे 1.77 गुणन 10 की घात माइनस के 10। जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो के बराबर कितना आएगा हमारा 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से के का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2। तो आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया। बिल्कुल सिंपल सही है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे केवल समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे और जो माध्यम की धारिता दे रखी है उसमें से वायु संधारित्र की धारिता का भाग लगा देंगे और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा 2। नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा दे रखा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। यहाँ से हमें दे रखी है सी नोट का जो मान दे रखा है 2 माइक्रोफैरड या इसे ही क्या कहेंगे 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरड। आगे क्या कह रहा है यदि उसकी प्लेटों के बीच अन्य कोई माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए। तो यहाँ पर जो माध्यम की धारिता हमें सी दे रखी है 12 माइक्रोफैरड या 12 गुणे 10 की घात माइनस के 6 फैरड। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो वही अभी हमने जो लगाया था माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर क्या होगा C/C0। तो के बराबर C का मान हमारा दे रखा है 12 गुणे 10 की घात माइनस के 6 बटे C0 है 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6। कैंसिल ईच अदर तो 2 छंगा 12 यानी 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमें के का उभयनिष्ठ मान कितना 6 प्राप्त हो जाएगा। के का मान कितना होगा हमारा 6 यानी माध्यम का परावैद्युतांक कितना आ जाएगा 6। बिल्कुल सिंपल सही था। आप लोग नोट कर लीजिए और आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है अगला सवाल किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। हमें बी दे रखा है कितना दे रखा है बी बराबर 200 वोल्ट। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। वी बराबर हमें दे रखा 200 वोल्ट। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ए इक्वल टू हमें दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर या इसे ही अगर हम मॉडिफाई करके लिखें तो 10 की घात माइनस के 2 वर्ग मीटर हो जाएगा। उनके बीच की दूरी और प्लेटों के बीच की जो दूरी दे रखी है स्मॉल डी हमें कितनी दे रखी है 1 mm या इसे ही हम चेंज करके लिखें तो स्मॉल डी आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस के 3 मीटर। आगे कह रहा है यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र संधारित्र की द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यानी पहले हमें माध्यम की धारिता निकालनी है वायु संधारित्र की धारिता। यदि प्लेटों के बीच 205 परावैद्युतांक यदि प्लेटों के बीच 2.5 है यहाँ पर जो ये लिख रखा है ये है 2.5 परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे पहले वायु संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट यहाँ लिखेंगे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। तो यहां से जब हम इसे निकालेंगे तो सी नॉट बराबर क्या होगी ए एप्सिलॉन नॉट बटे स्मॉल डी। जब हम इसे हल करेंगे सी नॉट बराबर तो ए का मान हमें आया 10 की घात माइनस के 2 8.85 10 की घात माइनस के 12 सॉरी। यहाँ से स्मॉल डी का मान है 1 गुणे 10 की घात माइनस के 3। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हमें सी नोट का जो मान प्राप्त होगा 8.85 गुणे देखिए 3 ऊपर जाएंगे 2 यहाँ से 1 वहां से कम हो जाएगी।
तो 10⁻के 11 फैराड। यहाँ से हमें सी नॉट का मान प्राप्त हो गया। अब हमसे पूछा गया है इसके लिए आवेश कितना होगा, संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन। तो पहले हम आवेश निकाल देते हैं। तो वायु संधारित्र का आवेश, वायु संधारित्र का आवेश, तो जब हम आवेश निकालेंगे Q बराबर क्या लगाएंगे, C इंटू वी। तो Q नॉट बराबर C नॉट इंटू वी। तो Q नॉट इक्वल टू C का मान हमने निकाला 8.85 गुणे 10⁻के 11 गुणे V का मान हमें दिया गया है 200। जब हम इसे हल करेंगे तो Q नॉट बराबर हमारा आएगा 2×5 = 10 की शून्य, 2×8 = 16 और 1 17 के यहाँ से 1, 2×8 = 16 और 1 17। यहाँ से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 2 जीरो कम कर देंगे तो 10⁻के 9। या हमारा Q का मान कैसे दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 1 दशमलव ऐसे करके Q नॉट इक्वल टू 10 की घात कितने 8 में दे रखा है ना, हाँ 8 में दे रखा। तो 1.77 गुणे 10⁻के 8 कूलम, ये हमारा आवेश आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है यदि इसकी प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, यानी कि, तो यहाँ से समांतर प्लेट ऐसे लिखना आप लोग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच स्मॉल वो कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम स्थित हो। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगी K इंटू सी नॉट। तो इम्प्लाई C बराबर 2.5 गुणे सी नॉट का मान हमारा कितना है, अच्छा इधर ही नीचे लिख दे रहे हैं हम। तो C बराबर आ जाएगी 2.5 गुणे 8.85 गुणे 10⁻के 11। जब हम इसे हल करेंगे तो 25 पंचे 125, 12 25 अट्ठे 200, 12 हाँ से लिख के 25 अट्ठे 221 और 3 अंक पर दशमलव गुणे 10⁻के 11। तो C इतने फैराड आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया विभवांतर कितना होगा। तो अब प्लेटों के बीच विभवांतर, अब प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन Q बराबर C भी होता है, तो यहाँ से B बराबर Q अपॉन C। तो Q हमारा कितना था ये लिख रखा हमने, तो इसी आवेश के लिए कहा है, हाँ इसी आवेश के लिए, तो V डैश इसे कह देना। तो V डैश बराबर ये आवेश दे रखा हमें कितना है 1.77 गुणे 10⁻के 8 और बटे, नीचे हम इसको ऐसे लिख लेंगे, जो ऊपर गुणा दे रखा है उसी के अनुसार लिख लेंगे, गुणे 10⁻के 11 और गुणे 2.5। ठीक है, ये जो है हमने गुणा नहीं लिख रहे क्योंकि ये काटने में आसानी हो जाएगी। तो देखो जब इससे इसको काटेंगे ये वाला, तो यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार कट जाएगा जाके, 17×5 होते तो ये 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ से बी डैश बराबर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे 2.5 है पहले से ही, तो 1/25 पंचे 125, तो यहाँ से 12.5 आ जाएंगे, 12.5। अब देखो 11 घातें ऊपर जाएंगी तो 8 ऊपर कितनी बचेंगी 10⁻3, इसे लिख देंगे 1000। तो बी डैश बराबर 1000 बटे 12.5। जब हम इसे काटेंगे तो काटने पर हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा जाके 80। तो बी डैश बराबर आंसर से जब हम काटेंगे तो आएगा 80 वोल्ट। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, वी डैश बराबर 80 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, क्योंकि ये 12×8 = 96 होते और 5×8 = 40। तो यहाँ से 12.5 का 8 बार भाग करेंगे तो 100 आएगा और एक जीरो बच गया तो वो लिख देंगे। तो भाग करने पर हमारा कितना आएगा 80 वोल्ट। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल से ही सवाल है, केवल प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो सूत्र हमने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाए हैं उन्हें रिमेम्बर रखना है और जो जो सवाल कह रहा है हमारा उसी के तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल इजी से सवाल है, देखिए लगते जा रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत लग भी रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं।
तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, कोमा एक कागज रखा है। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक ढाई है। यदि कागज 5 गुणे 10 की घात 5, यदि कागज 5 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि को आवेशित किया जा सके। संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा? तो हमसे पूछा गया है अधिकतम वोल्टता यानी V का मान। तो पहले हमें दे क्या क्या रखा है? A बराबर दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसे जब हम हल करेंगे तो A बराबर आएगा 10 की घात माइनस की 2 वर्ग मीटर। कागज की मोटाई जो दे रखी है वो दे रखी है स्मॉल t बराबर 0.005 सेंटीमीटर। और इसका आगे अगर हल करेंगे तो t बराबर आ जाएगा हमारा 5 गुणे, देखिए 3 दशमलव के और 2 उसके मीटर में बदलने, माइनस के 5 मीटर। स्मॉल के वो कैपिटल के का मान हमें दे रखा है 2.5। यदि कागज 5 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो E बराबर दे रखा है हमें 5 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। जब इसे चेंज करेंगे तो E बराबर हमारा आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात, सेंटीमीटर की दो घातें ऊपर जाएंगी तो 10 की घात 7 वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता V बराबर हमसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? आवेश कितना एकत्रित होगा, Q का मान भी हमसे पूछा गया है। तो आप लोग ये तो आइए चलते देखते हैं सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि कितनी अधिकतम वोल्टता होगी। तो अधिकतम वोल्टता के लिए हम लगाएंगे V बराबर E बराबर V अपॉन डी से, E बराबर V अपॉन डी से। जो कागज की मोटाई दे रखी है यही हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल d का भी काम करेगी। तो स्मॉल d बराबर किसके, वो स्मॉल डी के बराबर है। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो E बराबर यहाँ से देखिए क्या आएगा, B निकालनी हमें है। तो यहाँ से B बराबर क्या आ जाएगा हमारा, E इंटू स्मॉल डी। तो यहाँ से चूंकि यहाँ उसने लिख नहीं रखा है फिर भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि स्मॉल डी दे नहीं रखा है। तो स्मॉल डी किसके बराबर होगा, स्मॉल टी के बराबर, यानी जो परावैद्युत के रूप में कागज रखा है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल डी के बराबर, यानी प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर। तो यहाँ से देखिए V बराबर E का मान हमें कितना दे रखा है, 5 गुणे 10 की घात 7 गुणे स्मॉल d का मान कितना है, 5 गुणे 10 की घात माइनस के 5। जब हम इसे हल करेंगे तो V बराबर हमारा 25 यानी कि 25 आएगा और दो घातें यानी 2500 वोल्ट। यहाँ से हमें अपना B का मान प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा हमारा आंसर, 2500 वोल्ट। हाँ ये आ रहा है। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, आवेश है। तो संधारित्र पर एकत्रित आवेश, तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा या आवेश Q बराबर क्या होगा हमारा, CB/C। अच्छा तो यहाँ से Q बराबर C की जगह क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d इंटू V। तो यहाँ से Q बराबर K का मान हमारा 2.5, A का मान 10 की घात माइनस की 2 गुणे एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात माइनस की 12 गुणे 2500, यहाँ कितना है 2500, और पूरे के बटे स्मॉल d का मान 5 गुणे 10 की घात माइनस के कितना दे रखा है 5। तो जब हम इसे और हल करेंगे आगे तो देखिए इसका पहले क्या करेंगे, 25 ये यहाँ से काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल q बराबर 5 का इसमें कर लेंगे गुणा, तो 5 पचम 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42 की 2 हासिल लागी 4 और 5 अट्ठे 40 और 4 44। तो देखो यहाँ से जब हमने इसमें पचम 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, हाँ, और 2 अंक पे दशमलव गुणे 2.5
अब यहाँ से देखिए 2 जीरो ये वाले बचे थे, तो 2 जीरो और ये 5 ऊपर से जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो 12 में से 7 के माइनस के 5 और माइनस के 2 ये, माइनस के 7 गुणे 10 की घात माइनस के 7 बचे यहाँ पर। अब यहाँ से q बराबर जब हम इसका 25 का गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50, 62 हासिल 6, 25 चौकू 100 और 106 हो जाएंगे, हासिल लागी 10, 25 चौकू 100, 110 और कितने 3 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात माइनस के 7। जब हम इसे और हल करेंगे तो q बराबर आएगा 1.1 गुणे 1.10 गुणे 10 की घातें हमारी कितनी आ जाएंगी, 2 अंक पहले और बढ़ा दिया तो 10 की घात माइनस के 5 कूलम। 1.1 गुणे 10 की घात माइनस के 5 कूलम हमारा आंसर कितना आएगा। अब इसका 1.1 गुणे 10 की घात माइनस के 5 कूलम। तो आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए और चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 वर्ग सेंटीमीटर गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास यानी कैपिटल डी बराबर हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो त्रिज्या निकालेंगे वो आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, जब हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ से ए बराबर जो आएगा, पाई का मान हम ले लेंगे यहाँ पर 3.14 गुणे आर की जगह पे 4 गुणे 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसे और हल करेंगे तो ए बराबर 4 चौकू 16, तो 3.14 गुणे 16 गुणे 10 की घात माइनस के 4 इसका गुणा करेंगे तो ए बराबर आएगा 16 चौकू 64 की 4, 16 एकम 16 और 6 22 हासिल 2, 16 3 48 और 2 50 गुणे 10 की घात माइनस के 4 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमें पता चल गया। प्लेटों के बीच क्या कह रहा है, वायु भरी है और ये संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो कैपिटल आर बराबर यहाँ लिख देना 100 सेंटीमीटर या कैपिटल आर बराबर 1 मीटर त्रिज्या की धारिता के गोले के समान। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता किसके बराबर कह रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देना आप लोग, प्रश्नानुसार बराबर है गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो आएगा, जाके देखिए क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर के। तो यहाँ से हमें स्मॉल डी पूछा गया है, तो स्मॉल डी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर के। तो स्मॉल डी बराबर, तो यहाँ से देखिए ए का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 50.24 गुणे 10 की घात माइनस के 4 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12 पूरे के बटे। अब देखिए यहाँ से जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसका मान भी क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, तो यहीं रख देंगे 9 गुणे 10 की घात 9। कैपिटल आर का मान दे रखा है 1 मीटर, तो स्मॉल डी का मान हम यहीं से हल करना पड़ेगा हमें। तो 9 का इसमें गुणा करिए, तो 9 पना 45 की 5, 9 अट्ठे 72, 9 पना 45, 9 अट्ठे 72 और 76 हासिल था, 9 अट्ठे 72 और 7 79 गुणे 50.24 गुणे 10 की घातें यहाँ से देखिए कितनी हो जाएंगी, 12 में से 9 चले गए, 3 बचे और 4 और 3 7, तो माइनस के 7 बचेंगे। अब देखना यहाँ से हम लगभग में हल कर लेंगे, कभी कभी पेपर में भी आप लोगों को ये सिचुएशन आएगी तो आप इसका गुणा करने मत बैठ जाना, तो वहां से आप टाइम खराब कर लेंगे। तो यहाँ से 50 के पीछे एक जीरो रख रखा है, तो हम इसे लगभग में 5 मान के ही हल कर लेंगे। तो यहाँ से स्मॉल डी बराबर 79.65 गुणे क्या कर देंगे 5, और यहाँ से 1 कम कर देंगे तो यहाँ 10 की घातें क्या आएंगी माइनस के 6। 5 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा स्मॉल डी बराबर
पचम 25 की 5 हासिल लागी 2, 5 छक्का 30 और 2 32 हासिल लागी 3, 5 नेम 45 और 3 कितने हो जाएंगे 48, 5 सत्ते 35 और 4 कितने हो जाएंगे 39 गुणे 10 की घात माइनस के 6। क्या आंसर हमारा कैसे आ रहा, मिलीमीटर में दे रहा, आंसर हमारा दे रहा है उस सेंटीमीटर में। तो जब हम इसे हल करेंगे जाके तो स्मॉल डी बराबर, जब इसको हम बिल्कुल आगे ले आएंगे तो 0.398। अब देखो यहाँ से 1 2 3 अंक पहले लाए हैं तो 10 की घातें कितनी बचेंगी माइनस के 3। या जब हम इसे और आगे बढ़ाएंगे तो स्मॉल डी बराबर 0.039 गुणे 10 की घात माइनस के 2। या स्मॉल डी बराबर, अब जो 9 लिख रखे हैं इसको हमें खत्म करना है तो 3 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 0.4। सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग, सार्थक अंक जैसे लिखे जाते हैं उन्हीं के अनुसार उनका नियम होता है, उसी नियम से हमने 9 को खत्म किया तो यहाँ एक बढ़ा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएंगे गुणे 10 की घात माइनस के 2। या स्मॉल डी बराबर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी हमारा समझ में आया होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इन्हें हल भी कर रहे होंगे। अपनी एक कॉपी बना लीजिए सवालों वाली भी, तो उनमें सवाल को हल किया कीजिए और सवाल को 1 से 2 बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार हल कीजिए लगातार। मतलब समय बदल बदल कर हल करना है, 10 से 15 दिन बाद फिर से चैप्टर के सवाल को रिपीट कर लेना है। से आज संडे पड़ जाता है, जैसे कल था संडे, तो उस दिन हम क्लास डालते नहीं है, तो उस दिन क्या करें, जो पीछे चैप्टर्स कराए उनमें से किसी एक चैप्टर को ले लीजिए, उसके सारे सवालों को रफ में शॉर्ट तरीके से हल करके देख लीजिए। जो ना हल हो रहे हो उन्हें वीडियो दोबारा से देख लीजिए, अथवा कॉपी में लगा रखे हो तो कॉपी से देख लीजिए। तो ऐसे करके आपके सवाल भी स्ट्रांग होते जाएंगे। और ये मेरा मानना है, जितने ज्यादा आप लोगों के सवाल स्ट्रांग होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी। नहीं तो आप लोग अगर सवाल नहीं लगाएंगे तो आप लोगों की थ्योरी भी कमजोर रहेगी, तो फिर दोनों ही कमजोर रहेंगे। तो इसलिए सवालों को जरूर लगाया करिए। और सवालों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अथवा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें बता सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। 2025 में जो अब आप एग्जाम देंगे तब तक आप लोगों को हम इतना शार्प कर देंगे कि आप लोग देखते ही क्वेश्चन को फोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।